नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा रहने वाला है बिहार स्पेशल से संबंधित, जिसमें पिछले एक महीने जो कि जून महीने का रहने वाला है उससे संबंधित हम बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार करंट अफेयर्स जून महीने का, जिसमें सबसे पहला जो है वह है बिहार ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो विस्तार से देखते हैं कि बिहार जो है शहरी स्थानीय निकाय में ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और यह जो चुनाव हुआ है वह हुआ है सीडैक द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है ई वोटिंग SECBHR, और उसी के साथ में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार ACC ऐप के माध्यम से ये वोटिंग करवाया गया है डिजिटली तरीके से। इसी तरह से ऑनलाइन वोटिंग जो देखते हैं तो सर्वप्रथम एस्टोनिया देश में करवाया गया था, जो कि 2005 में करवाया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे कि भारत में बिहार पहला स्टेट बन गया है जो ई वोटिंग शुरू करने वाला राज्य है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी युवा एवं बाल पुरस्कार 2025। तो सबसे पहले देखते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, जिसमें देखते हैं कि मैथिली भाषा के क्षेत्र में जो है नेहा झा मनी को मिला है। उनके कविता संग्रह है बनारस आ हम के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे कि मैथिली भाषा में नेहा झा को और मिला है बनारस आ हम के लिए। अंग्रेजी में देखते हैं तो अद्वैत कोत्तारी को सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध, इसके लिए मिला है अद्वैत कोत्तारी को इंग्लिश श्रेणी में। वहीं बात करें हिंदी में तो हिंदी में मिला है पार्वती तिर्की को फिर उगना कविता संग्रह के लिए। उर्दू की बात करें तो मिला है नेहा रुबाब को मजरूल हक तहरीक ए आज़ादी ए हिंद का फरामोश करदा कायद के लिए। तो मैथिली भाषा में नेहा झा मनी को, अंग्रेजी में अद्वैत कोत्तारी, हिंदी भाषा के लिए पार्वती तिर्की को और उर्दू में मिला है नेहा रुबाब को। इसी के साथ में देखते हैं बाल पुरस्कार। तो बाल पुरस्कार जो मिला है वह मिला है मैथिली भाषा में मुन्नी कामत को चुक्का के लिए, जो कि एक बाल कहानियों का संग्रह है। वहीं बात करें अंग्रेजी भाषा में जो कि मिला है नितिन कुशलप्पा MP को, और इनको मिला है दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड के लिए। हिंदी की बात करें तो मिला है सुशील शुक्ल को 1/12 के लिए। उर्दू में देखें तो गजनफर इकबाल को कौमी सितारे के लिए मिला है, जो कि एक लेख संग्रह है। आगे बढ़ते हैं तो अगला जो टॉपिक है बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड हुआ है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो इसमें देखते हैं कि जून 2025 में जो बिहार है वह स्कैन एंड शेयर QR कोड के माध्यम से OPD पंजीकरण करने में पहला स्थान हासिल किया है भारत में, जिसमें 92% जो ऑनलाइन OPD पंजीकरण है वह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें तो इसका जो 2021 से आंकड़ा है अभी तक, उसमें कुल 11 करोड़ 38 करोड़ जो है वह OPD ऑनलाइन किए गए हैं, जिसमें से अकेले बिहार की बात करें तो 2.9 करोड़ पंजीकरण बिहार में किए गए हैं। इसी के बाद उत्तर प्रदेश 2.25 करोड़ और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश 1.70 करोड़ के साथ में। तो पहले स्थान पर है बिहार, दूसरे पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें तो यह मिशन भारत सरकार द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य है डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। इसके लिए बजट की बात करें तो 1600 करोड़ रुपये 5 वर्ष के बजट का आवंटन किया गया था। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति आह्वान की 50वीं वर्षगांठ। अब देखते हैं संपूर्ण क्रांति था क्या। तो सबसे पहले जो है बिहार के लोकनायक जयप्रकाश नारायण होते हैं, उन्होंने
5 जून 2025 को संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी, जो कि इस बार जो है 5 जून 2025 को इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इसकी शुरुआत की देखते हैं तो 5 जून 1974 को किया गया था, जो कि जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना के गांधी मैदान से किया गया था। और इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह था भूख, भ्रष्टाचार, अन्याय, आर्थिक कठिनाई और राजनीतिक उत्पीड़न को दूर करने के लिए सामाजिक सुधार की मांग करना। और इसी से संबंधित एक पॉइंट और उठता है कि ये जो आंदोलन हुआ था, इससे उत्पन्न जो अशांति हुई थी, कहीं ना कहीं 1975 में आपातकाल की घोषणा में इसका योगदान भी रहा था। तो ये ध्यान रखेंगे कि संपूर्ण क्रांति आह्वान की 50वीं वर्षगांठ इस वर्ष 5 जून को मनाई जा रही है। नेक्स्ट है बिहार बाल श्रमिक आयोग का गठन किया गया है। अब आइए देखते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले जो है वह राज्यपाल के आदेश पर बिहार बाल श्रमिक आयोग का गठन किया गया है। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वह बनाए गए हैं पूर्णिया निवासी हैं अशोक कुमार, उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बिहार बाल श्रमिक आयोग का। जबकि उपाध्यक्ष की बात करें तो वह जिनको नियुक्त किया गया है वह हैं अरवल के अरविंद कुमार सिंह, जो कि बिहार बाल श्रमिक आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इसके अन्य सदस्यों की बात करें तो उनमें हैं श्रेयसी सिंह, जो कि विधायक हैं जमुई से। दूसरे हैं विजय सिंह, जो कि विधायक हैं बरारी से। वहीं रामविलास कामत, ये है विधायक पिपरा से। चौथे सदस्य हैं अनिल कुमार, जो कि विधान परिषद के सदस्य हैं। रविंद्र प्रसाद सिंह, ये जो सदस्य हैं वह भी बिहार विधान परिषद के ही सदस्य हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल के आदेश से नवगठित आयोग का निर्माण किया गया है बिहार में, जो कि है बिहार बाल श्रमिक आयोग, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अशोक कुमार और उपाध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद कुमार सिंह को। आगे देखते हैं बिहार करंट अफेयर्स रिलेटेड। तो वह है बिहार में देश की दूसरी सबसे बड़ी बिजली परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो देखते हैं तो देश का जो दूसरा सबसे बड़ा बिजली परियोजना है वह बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगर में नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन का आधारशिला रखा गया है। और इसका जो है स्टेज 2 का आधारशिला रखा गया है, जिसकी उद्घाटन और लोकार्पण और शिलान्यास की बात करें तो इसके साथ में ही 30 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज में लगभग 48,520 करोड़ रुपए की से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और उद्घाटन किया गया था। उन्हीं योजनाओं में शामिल है नवीनगर में नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज 2 का आधारशिला। नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन की बात करें तो यह देश की दूसरी सबसे बड़ी बिजली परियोजना होगी जब यह पूरे तौर पर बन करके कंप्लीट हो जाएगा। अभी वहीं बात करें पहले स्थान पे कौन है तो वह है सिंगरौली के मध्य प्रदेश में। स्टेज 2 जो नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन बन रहा है उसकी लागत है 29,930 करोड़ रुपये। और इस स्टेशन के जब पूरी तरह से यह परियोजना चालू हो जाएगा तो इसमें कुल बिजली उत्पादन जो होगी वह होगी 5,402 मेगावाट की। तो ये ध्यान रखेंगे कि दूसरा जो भारत का सबसे बड़ा बिजली परियोजना है वह है बिहार के औरंगाबाद जिले में नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन। आगे देखते हैं तो जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो परियोजनाओं को शिलान्यास किया गया था तो साथ ही साथ में कई और परियोजनाएं थी। उनमें से था एक सड़क परियोजना। सड़क परियोजना में देखें तो पटना आरा सासाराम सड़क का 4 लेन में विस्तार, वहीं वाराणसी, रांची और कोलकाता और रामनगर कच्ची दरगाह का भी सड़क जो है वह 6 लेन में विस्तार किया जाएगा। वहीं रेल परियोजनाओं में बात करें तो सोननगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन का लोकार्पण किया गया है और इसका जो बजट रखा गया है वह है 1330 करोड़ रुपए का। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो जहानाबाद में जो नवोदय विद्यालय है
उसमें 192 बेड का छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर का उद्घाटन किया गया है। साथ में देखें तो सासाराम अनुग्रह नारायण रोड के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है वह है पटना और बिहटा हवाई अड्डा का विकास। इसको विस्तार में देखते हैं तो 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की राजधानी पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो नया टर्मिनल बनकर के तैयार हुआ है उसका उद्घाटन उन्होंने किया है। डेट याद रखेंगे 29 मई 2025 को। देखते हैं पटना के नए टर्मिनल जो उद्घाटन हुआ है उसकी विशेषताओं में, तो यह सबसे पहले जो देखते हैं 1200 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ है नया टर्मिनल, जो कि कुल 65,150 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसकी विशेषताओं में एक बात यह भी है कि यह प्रति वर्ष 1 करोड़ यात्रियों को संभाल सकता है। साथ में देखते हैं तो टर्मिनल में सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एनर्जी सेविंग लाइट जैसे ग्रीन बिल्डिंग मॉडल अपनाया गया है। वहीं साथ में बिहटा हवाई अड्डे के लिए जो 1410 करोड़ रुपए की लागत से बिहटा में 68,000 वर्ग मीटर में सिविल एन्क्लेव का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट है जमालपुर रेल कारखाना। जमालपुर रेल कारखाना की बात करें तो 23 मई 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने यहाँ पर दौरा किया था। तो देखते हैं जमालपुर रेल कारखाना, तो यह बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है और इसमें जो 350 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प करने की योजना किया गया है वह किया गया है जमालपुर रेल कारखाने के लिए। इस बार जो अश्विनी वैष्णव 23 मई 2025 को जमालपुर रेल कारखाना आए हैं तो वह 17 वर्षों में किसी रेल मंत्री का पहला दौरा है जमालपुर रेल कारखाने का। इस कारखाने की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 8 फरवरी 1862 को, जो कि भारत का एक पहला पूर्णकालिक रेल कारखाना है और एशिया का सबसे पुराना रेल कारखाना है। इसकी जो नई परियोजनाओं में शामिल किया गया है उसमें है तकनीकी उन्नयन, परिचालन क्षमता में वृद्धि और बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना इसमें शामिल है। इसका जमालपुर रेल कारखाना की बात करें तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस रेलवे स्टेशन को 30 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे कि जमालपुर रेल स्टेशन का 30 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है और साथ में किसी भी रेल मंत्री का 17 वर्षों में पहली बार यह दौरा है। आगे बढ़ते हैं तो अगला जो करंट अफेयर है वह है मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना। तो मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना की बात करें तो यह योजना 16,100 किसानों को 91.91 करोड़ रुपए की अनुदान वितरित करने की योजना इस निजी नलकूप योजना के तहत किया गया है और यह एक 7 निश्चय 2 का हिस्सा है, जिसके माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना की बात करें तो इसमें कुल 35,000 निजी नलकूप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है और यह मुख्यतः छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। आगे बढ़ते हैं तो इस वर्ष जो 2025 में बिहार से संबंधित वैसे महत्वपूर्ण विशेष व्यक्ति जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सबसे पहले हैं डॉक्टर शारदा सिन्हा। तो शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और इनको यह अवार्ड मरणोपरांत दिया गया है, अर्थात मृत्यु के बाद, और इनको जो मिला है वह कला के क्षेत्र में। इसी के साथ में सुशील कुमार मोदी को भी, जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और इनको भी मरणोपरांत दिया गया है और इनको मिला है सार्वजनिक मामले में। वहीं बात करें किशोर कुणाल को तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और इनको भी मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया है। इनको दिया गया है सिविल सेवा के क्षेत्र में। तो ये ध्यान रखेंगे 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति जो बिहार से संबंधित हैं, डॉक्टर शारदा सिन्हा, सुशील कुमार मोदी, किशोर कुणाल, ये तीनों ही व्यक्तियों को मरणोपरांत अवार्ड मिला है।
चौथे जो व्यक्ति हैं वह है भीमसी आबेस, इनको मिला है पद्मश्री और इनको मिला है सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। वहीं बात करें निर्मला देवी की, जो कि 5वें व्यक्ति हैं आपके बिहार से, वह हैं उनको मिला है पद्मश्री का अवार्ड, जो कि कला के क्षेत्र में मिला है। वहीं हेमंत कुमार हैं, इनको भी पद्मश्री से ही नवाजा गया है और इनको मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। वहीं अंतिम जो व्यक्ति हैं वह हैं 7वें विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज और इनको मिला है पद्मश्री का अवार्ड और इनको मिला है अध्यात्मवाद के क्षेत्र में। तो ये ध्यान रखेंगे कि बिहार के कुल 5 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिसमें से किशोर कुणाल को उनको मृत्यु के बाद यह पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं बिहार से संबंधित जून महीने का जो वन लाइनर टाइप के जो करंट अफेयर्स बन रहे हैं वो सभी। तो सबसे पहले जो है वह है 21 जून 2025 को बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों, दिव्यांग और विधवा महिलाओं की मासिक पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ा करके 1100 रुपये करने की घोषणा की है। तो ये ध्यान रखेंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को जो पहले 400 रुपये मिलता था अब उसको बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया गया है और इसकी घोषणा हुई थी 21 जून 2025 को। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2025 को बिहार के सिवान जिले से पटना से गोरखपुर तक वंदे भारत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहीं तीसरे करंट अफेयर्स में है बिहार सरकार ने मधुबनी, बीरपुर जो कि सुपौल में पड़ता है और मुंगेर, वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिमी चंपारण का है, मुजफ्फरपुर और सहरसा में स्थित हवाई अड्डे को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत विकसित करने की मंजूरी दे दी है और इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच में समझौता हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान में जो पूर्णिमा विश्वविद्यालय में 34वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, उसमें से बिहार के 2025 में वुशु खिलाड़ियों ने 14 पदक जीते हैं जो बिहार से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, तो 5वां जो है वह है प्रोफेसर रणवीर नंदन को बिहार सरकार ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया है। तो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं रणवीर नंदन। अगला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनरेगा योजना के तहत मुखियाओं को प्रशासनिक स्वीकृति सीमा जो पहले 5 लाख तक थी उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक करने का आदेश दिया है। नेक्स्ट है बिहार के पटना जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो ये परियोजना ध्यान रखेंगे, विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना जो कि पटना में उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है 113वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन जो हुआ है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, उसमें बिहार की तरफ से बात करें तो बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग मंत्री हैं संतोष कुमार सिंह और उसी विभाग के सचिव दीपक आनंद स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन में भाग लेने हेतु स्विट्जरलैंड गए हुए। तो ये ध्यान रखेंगे बिहार की तरफ से संतोष कुमार जो कि श्रम संसाधन विभाग के मंत्री हैं और सचिव दीपक आनंद इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हुए हैं। 9वां करंट अफेयर्स है बिहार के मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात को भेजा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि पहली खेप जो भारत की तरफ से बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची को संयुक्त अरब अमीरात भेजा गया है। नेक्स्ट है बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड BSBCCL द्वारा बिहार के पटना में स्थित पाटलिपुत्रा खेल परिसर में लगभग 22 करोड़ की लागत से एक विश्व स्तरीय इंडोर स्टेडियम निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है मृत्युंजय
कुमार झा को बिहार सरकार ने बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 12वां है प्रहलाद कुमार को बिहार राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि मृत्युंजय कुमार झा को बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, वहीं प्रहलाद कुमार को बिहार राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सलीम परवेज को। नेक्स्ट है बिहार के दरभंगा जिले के जवान हैं डिप्टी कमांडेंट विक्रांत कुमार। इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। जून महीने के करंट अफेयर जो कि बिहार से रिलेटेड है, उसमें लास्ट है बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। उसके नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं सचिन चतुर्वेदी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जून महीने से संबंधित बिहार के करंट अफेयर्स को पढ़ा है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।